नमस्कार, मैं राहुल यादव और आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक प्रधानाध्यापक बेसिक शिक्षा अधिकारी को उसी के ऑफिस में स्टाफ के सामने अपनी बेल्ट निकालकर रगड़ देता है। वीडियो जैसे ही वायरल हुआ वैसे ही आन दो जान दो तान दो वाली इस दलाल मीडिया ने बिना सोचे समझे चटकारे मारकर खबर को चलाना शुरू कर दिया। प्रथम दृष्टया सबने मान लिया और ऐसा दिख भी रहा है सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से कि प्रधानाध्यापक दुस्साहसी है। उसने अपने अधिकारी को बेल्ट से पीटकर गुंडागर्दी का परिचय दिया है। लेकिन बुद्धा इंस्पायर्ड या हमारा दिमाग ठनका, क्योंकि ऐसा घटनाक्रम दो ही वजह से हो सकता है। या तो प्रधानाध्यापक सत्ता संरक्षित जाति से हो, ऐसा नहीं था, या तो शिक्षक के घर में सत्ताधारी दल से मजबूत विधायक, सांसद या मंत्री हो, ऐसा भी नहीं था, या ऊपर बैठा हुआ कोई अधिकारी उसको ये ताकत दे रहा हो कि कुछ भी कर लो, मैं निपट लूंगा। ये तीनों ही वजहें उस शिक्षक पर लागू नहीं होती, क्योंकि शिक्षक का नाम है बृजेंद्र कुमार वर्मा और वो पिछड़ी जाति से आते हैं। तो अगर ये सारी वजहें नहीं हैं तो इसके पीछे एक और कारण हो सकता है कि उसे बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बुरे तरीके से प्रताड़ित किया गया हो। उसके सामने कोई रास्ता ना दिख रहा हो कि उसे बेवजह क्यों उलझाया जा रहा है। जब हम इस मामले की तह में गए तो उन्हीं के विद्यालय की एक सहायक अध्यापिका अवंतिका गुप्ता का नाम सामने आया। पहले तो विद्यालय के बच्चों ने विद्यालय के बाहर प्रदर्शन किया कि मेरे गुरुजी को बुलाओ, तब हम विद्यालय में पढ़ने जाएंगे। उन्होंने भी एक शिक्षिका का नाम लिया, अवंतिका गुप्ता। ये विद्यालय नहीं आती है। यहाँ पर बीएसए साहब से एक और सवाल बनता है, क्या आपने प्रधानाध्यापक को जेल भिजवा दिया? बीजेपी के विधायिका के कहने पर उसी विद्यालय के सहायक अध्यापक संतोष वर्मा को सस्पेंड कर दिया। तीसरी अध्यापिका अवंतिका गुप्ता विद्यालय आती नहीं है, तो इन बच्चों को पढ़ाएगा कौन? मैं आरोपी शिक्षक की पत्नी का बयान सुना, उसमें भी नाम लिया गया शिक्षिका अवंतिका गुप्ता का। इसके बाद शिक्षक बृजेंद्र कुमार वर्मा की तरफ से आकाशद्वीप वर्मा ने एसपी सीतापुर को एक शिकायती पत्र सौंपा है बीएसए के खिलाफ कि कैसे प्रधानाध्यापक का मानसिक शोषण बीएसए द्वारा किया जा रहा था। वजह बताई गई शिक्षिका अवंतिका गुप्ता। तो फिर मैंने कड़ियां जोड़ने की कोशिश की, आखिर इस घटनाक्रम में सहायक अध्यापिका अवंतिका गुप्ता से क्या लेना देना है। तो प्रकरण निकलकर सामने आया कि इस पूरे मामले की जड़ में ही अवंतिका गुप्ता हैं। दरअसल बताया ये गया कि स्कूल के बच्चों द्वारा, गांव के लोगों द्वारा और आरोपी शिक्षक के परिवार द्वारा अवंतिका गुप्ता विद्यालय नहीं आती हैं। बीएसए साहब से उनके ठीक ठाक रिलेशन हैं। तो सत्ता संरक्षित जाति से आने वाले बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह लगातार दबाव बनाते थे बृजेंद्र कुमार वर्मा पर कि इस अध्यापिका को विद्यालय ना आने दो, तुम्हें तकलीफ क्या है, उनके साइन करा लिया करो ताकि वेतन ना रुके। बृजेंद्र कुमार वर्मा ने कुछ दिन तो ऐसा होने दिया, लेकिन जब गांव के लोग शिकायत करने लगे, क्योंकि महमूदाबाद विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय नगवा में 3 ही शिक्षक हैं, तो एक शिक्षिका के लगातार गायब रहने से स्कूल की शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ रहा था। तो प्रधानाध्यापक बृजेंद्र कुमार वर्मा ने बीएसए साहब को साफ शब्दों में कह दिया कि मैं सहयोग नहीं कर पाऊंगा। एसपी को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया है कि बीएसए साहब का यहीं से दिमाग ठनका और वो बृजेंद्र कुमार को दुश्मन मानने लगे। पहले उनके खिलाफ आरटीआई डलवाई गई। पूछा गया कि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड दो, कितनी धनराशि आवंटित हुई, किन किन जगहों पर खर्च किया गया, पूरा हिसाब बताओ। कंपोजिट ग्रांट के तहत कितना पैसा आया, उसका भी हिसाब बताओ। लेकिन ईमानदार प्रधानाध्यापक ने एक एक बिल का हिसाब दे दिया, तो यहाँ नहीं फंसा पाए। तो उनकी शिकायत IVRF पोर्टल में करवा दी गई, वहां भी बीएसए साहब नहीं फंसा पाए। तो तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी से कहा, प्रतिदिन विद्यालय चेक करो कि प्रधानाध्यापक बृजेंद्र वर्मा नियत समय पर विद्यालय आ रहे हैं या नहीं, यहाँ भी नहीं पकड़ पाए। तो फिर आरोप लगाया उसी शिक्षिका की तरफ से कि तुम शिक्षिका को परेशान कर रहे हो। इसी मामले की सुनवाई के लिए बीएसए ऑफिस बुलवाया गया था। उतना ही वीडियो जारी किया गया है जितना बीएसए साहब के हित में हो। आरोप ये लगाए गए हैं कि पहले और बाद का वीडियो नहीं दिखाया गया। बीएसए ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा
बुरे तरीके से शिक्षक ब्रिजेंद्र वर्मा को पिटवाया गया। इस बेल्ट कांड से पहले उनको डराया गया, धमकाया गया, निलंबन की और बर्खास्तगी की धमकी तक दी गई। आखिरकार शिक्षक को लगा कि मैं ईमानदारी से विद्यालय जाता हूं, पढ़ाता हूं, शासन से मिलने वाले पैसे का उपयोग विद्यालय की बेहतरी के लिए करता हूं, क्या ये मेरा गुनाह है? शायद इसी वजह से शिक्षक ने ये कदम उठा लिया। मैं इस कदम का समर्थन कतई नहीं करता, क्योंकि जिस शिक्षक के प्रति लोगों की सहानुभूति होनी चाहिए, ये वीडियो वायरल होने के बाद वही शिक्षक लोगों को विलेन की तरह लगने लगा है। हालांकि शिक्षक के समर्थन में उतरे लोगों ने मुझे IBRS RTI की कॉपी और तमाम अन्य दस्तावेजों के साथ एक ऐसा दस्तावेज भेजा जो कुछ ना कुछ कड़ियां तो जोड़ता है। दरअसल जब BSS साहब को लगा कि प्रधानाध्यापक ब्रिजेंद्र कुमार वर्मा उनकी बात नहीं मानेंगे, तो उन्होंने शिक्षिका अवंतिका गुप्ता को अपने ही सशस्त्र दल में सदस्य बना लिया था। ये रहा उसका आदेश। मतलब कहीं ना कहीं BSS साहब इस बात को लेकर परेशान थे कि शिक्षिका अवंतिका गुप्ता को जबरन विद्यालय ना बुलाया जाए और उनकी सैलरी ऐसे ही फर्जी साइन करके निकलवा दी जाए। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम की गूंज लखनऊ तक पहुंची तो AD बेसिक को जांच सौंप दी गई है। अब एक सामान्य शिक्षक के खिलाफ BSA अखिलेश प्रताप सिंह अपनी पहुंच का कितना दुरुपयोग कर पाते हैं, ये तो जांच से ही स्पष्ट हो पाएगा। बहरहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए ये तमाम आरोप शिक्षक नेता संतोष तिवारी ने भी लगाए हैं कि आखिर एक शिक्षिका के लिए दरियादिली की वजह क्या है। अभी देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया।